हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं चैप्टर 2 है आपका क्लास 9th में। उसके बारे में हम बात करेंगे जो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं, वे आपका चैप्टर चला हुआ है। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी है तो उन्हें भी देखें, जिससे कि ये आने वाले टॉपिक आपके क्लियर होते रहें। ठीक, और जैसी भी कोई दिक्कत हो तो उसे आप कॉलेज में आकर क्लास में आकर पूछ सकते हैं यदि कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो। अब स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल होते क्या उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? हमारे दो प्रकार के मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल के बारे में हम जान चुके हैं, पदार्थ के बारे में, दो प्रकार के मेटल और नॉन मेटल। अब बात करेंगे नॉन मेटल की। आर दोज डेट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम आयन। क्या करते हैं? वे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं, और जो एटॉन है उन्हें क्या करते हैं? वे रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये धारण करता है, यानी कि गेन करता है। ठीक, क्या करता है? गेन करता है जब भी इसका ऑक्टल पूरा होता है। इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आयन से हमें दर्शाते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यदि यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस होता तो ये इसका मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की। दे आर लिक्विड और गैस। कैसे होती हैं? लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं। ओनली लिक्विड में क्या होते हैं? इसमें ब्रोमाइन। और सॉलिड में क्या होते हैं इसके? आपको कार्बन है, सल्फर है, पोटेशियम है, आयोडीन है। ये आपके किस में होते हैं? सॉलिड में। एंड जो रेस्ट आर गैसेज, और जो बचे हुए हैं किस में होते हैं? गैसेज में। नॉन मेलेबल एंड डक्टाइल एज दे आर ब्रेटल होते हैं एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके? ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, जैसे ग्रेफाइट। क्लियर हुई? ये कैसे होते हैं? जो नॉन मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और बैटल होते हैं। ठीक, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये भी क्लियर हुआ? क्लियर? यहाँ तक आप देख लीजिए ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट भी इसमें। ठीक, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, कहीं कम होता है। एक्सपेक्ट उसको छोड़कर बी और सी, यानी कि बेरिलियम और कार्बन को छोड़कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नॉन सॉन्सियर्स होते हैं और नॉन लस्टर्स होते हैं। ठीक, इसमें आपके एग्जांपल में देख सकते हैं ग्रेफाइट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हम किसके साथ कराएं? ऑक्सीजन के साथ कराएं रिएक्शन। ठीक, दे हैव रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैंने नाइट्रोजन की प्लस ऑक्सीजन के साथ अब यहाँ पर बात करिए तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ देखो, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन की मैं क्रिया कराएंगे तो भी क्या बन जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ तक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। जब सल्फ़र की, तो वैसे सल्फ़र ऑक्साइड बने क्या बन जाएगा? ये सल्फ़र ऑक्साइड SO2। और NO के साथ कराते हैं तो NO2। हेल्प मैंने बताया अभी, ये क्या बन जाएगा? SO2 प्लस O2 के साथ हम क्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा? SO3 प्लस। अभी देखिए ये N2 है प्लस O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NO2। क्या बन जाएगा? NO2, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे 2-3 तरह के इसमें बनते हैं, जैसे N2O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, N2O3, N2O5। ये हमारे के साथ केमिकल आपकी बनती चली जाती हैं। ठीक, जब हम सी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CO बन जाता है।
और CO2 भी मिलता है। ठीक, अब देखिए जब नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिड इन ए नेचर दे टर्न यानी ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ये क्या करते हैं, लिटमस को ब्लू टू रेड कर देते हैं। जो नॉन मेटल की क्या करते हैं, ये ब्लू से क्या कर देते हैं, रेड में परिवर्तित करते हैं, किसे, लिटमस पेपर को। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं सल्फ़र क्या है, ये सल्फ़र है। जो सल्फ़र के ऑक्सीजन, ये आपके इमेज में भी यहाँ पर हमने सल्फ़र ही लिया हुआ है। रिएक्शन विद डक्टाइल एसिड। ठीक, अब क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, डक्टाइल एसिड के साथ। जो एन की जो नाइट्रोजन की HCl के M की जब HCl के साथ अभी कर जाते हैं तो MCl बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है, H2, क्या बन जाता है, H2। ठीक, अब बात करते हैं जो M है यहाँ पर, M क्या है, जो एक्सटीलियंट। अब जैसे N की हमने करी HCl के साथ तो क्या बन जाएगा, जो N क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से लेगा तो ये नो एक्सट्रेट करेगा, जो यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा इसके साथ। तो Na यानी कि HCl के साथ, N के साथ क्या चाहिए, यदि हम नाइट्रोजन की नहीं करा सकते तो हमें क्या, सेल के साथ अभिक्रिया हम नहीं करा सकते, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, क्योंकि इसके साथ ये अपना अवयव यानी कि पूरा एलिमेंट इसके साथ तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की, किसकी, सिंबल ऑफ एलिमेंट की, किसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 128 एलिमेंट हैं। ठीक, जैसे आप जानिए एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम को किससे दर्शाते हैं, Al से, किससे, Al से। क्लियर, एल्युमिनियम है तो किससे दर्शाएंगे, Al से। इसी प्रकार से हम जैसे नाइट्रोजन है उसे दर्शाते हैं N से, किससे, N से। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, O से। ठीक, आपको पोटेशियम है, पोटेशियम को किसको दर्शाते हैं, K से। ठीक, इस प्रकार से फास्फोरस को किससे दर्शाया जाता है, P से। फास्फोरस को किससे दर्शाते हैं, P से। क्लियर, इसी प्रकार से हम कई चीज़ों को आप आसानी से सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। आर्गन को दर्शाया जाता है Ar से। आर्गन किससे, Ar से। हम अब इन्हें लिस्ट में आप मैं इन्हें एक सारणी में दिखाने का प्रयास करूँगा एक साथ आपको। ठीक, सोडियम है किससे, Na से। इन्हें अभी मैं इसे अब आपको एक सारणी में दिखाया कर इन्हें सभी चीज़ों को अभी क्लियर कर देंगे। ठीक, जैसे कि ये आपके जितने भी इससे जो सिंबल हैं एक साथ इन सिंबलों को ले लेते हैं और जो इनके जो एलिमेंट हैं, सिंबल को किस एलिमेंट को किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है उसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक, जैसे पोटेशियम मैंने अभी आपको कैसे, ऐसे ही हम इन्हें बात करेंगे इनकी सिंबल के द्वारा दर्शाने की। क्लियर, यहाँ पर तो जितने भी हैं ये आपके क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इस सारणी में आप देखते हैं जो एलिमेंट है अल्फ़ाबेटिक बाय नेम है, बाय सिंबल। ठीक, एक्टिनियम Ac, एल्युमिनियम Al, एंटीमनी आपको Hb किसका होता है, एंटीमनी। आर्गन को Ar, यानी कि आर्सेनिक को As और अस्टेनिक को At, और तुम्हारा बेरिलियम को Ba, बेरिलियम को यानी Be, बिस्मिथ को तुम्हारा Bi, बोरेन को B, ब्रोमाइन को Br, यानी कैडमियम को Cd, और कैल्शियम को तुम्हारा Ca, कार्बन को C, शेरिबम को Ce, सेरियम यानी Cs, और आपको क्लोरीन को Cl, dy यानी कि यूरोपियम को Er, यूरोपियम यानी कि Eu। अब आपको फ्लोरीन को F,
फेरेनियम को यानी कि Fr, गोल्डियम को यानी Gd, गैलियम को यानी कि Ga, क्रेमियम को यानी क्रेमिनम को मतलब Ge, गोल्ड को Au, हाफनियम HF, हीलियम He, हाइड्रोजन H, इंडियम In, आयोडीन I, इरिडियम IR, आयरन Fe, क्रिप्टन Kr, लैंथेनियम La, लेड Pb, लिथियम Li, ल्यूटियम Lu, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, मरकरी Hg। ठीक है। मोलिब्डेनम Mo, नियोडियम Nd, नियॉन Ne, निकिल Ni, नोबियम Nb, नाइट्रोजन N, ऑस्मियम OS, ऑक्सीजन O, पैलेडियम Pd, फॉस्फोरस P, प्लेटिनम Pt, पोलोनियम Po, पोटेशियम K, प्रोमेटियम Pm, प्रोटेक्टियम Pa, रेडियम Ra, रेडॉन Rn, रेनियम Re, रोडियम RH और रुबिडियम Rb, रुथेनियम Ru, समेरियम Sm। ठीक है। अब चलते हैं आगे। स्कैंडियम Sc, सेलेनियम Se, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सिल्वर को अर्जेंटियम भी बोलते हैं, स्ट्रोंटियम Sr, सल्फर S, टेंटियम Ta, टेलुरियम Te, टर्बियम Tb, थोरियम Th, थैलियम Ti, टिन Sn, टाइटेनियम Ti, थैलियम होता है Tl। ठीक है। टाइटेनियम Ti, टंगस्टन W, यूरेनियम U, वेनेडियम V, जीनॉन Xe, यट्रियम Yb और यट्रियम खाली देखो इसमें अंतर है, यट्रिवियम Yb और यट्रियम Y, जिंक Zn और जिरकोनियम Zr। ये आपको सिंबल आपको पता पड़े होंगे, एक एक के हमने सिंबल के देखे जिससे इन्हें डिनोट किया जाता है एलिमेंट को। ठीक, यहाँ तक यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। और जो भी चीज़ इनमें समझ में नहीं आई हो उससे पूछने आप कॉलेज आ सकते हैं। ठीक, नोट करते रहें इन चीज़ों को डे बाय डे। ओके, थैंक यू।